किसान मजदूर सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। यदि हम देश का 80% है, देश को खाना खिलाते हैं, तो इसमें नरेंद्र मोदी को दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ही लक्ष्य है कि कृषि क्षेत्र को बर्बाद करो। WTO का आबू धाबी में 13वां बैठक होने जा रहा है और इस बैठक के खिलाफ पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा वो इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि WTO के कारण ही भारत सरकार किसान मजदूर विरोधी नीतियां बना रही है और हम इन किसान मजदूर के संकट में हैं। इसका मुख्य कारण WTO है, इसलिए भारत सरकार को WTO से बाहर आने के नारा लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार WTO से बाहर आए। और आज हम पटना के गुजरात स्मृति पार्क पर WTO का पुतला दहन करेंगे। भारत सरकार WTO से नाता तोड़ो, नाता तोड़ो, नाता WTO से बाहर आओ, बाहर आओ। किसानों की हत्यारी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों की हत्यारी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत सरकार WTO से नाता तोड़ो, नाता तोड़ो, नाता तोड़ो। भारत सरकार WTO से नाता तोड़ो, नाता तोड़ो। देखिए, WTO का आज आबू धाबी में 13वां बैठक होने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा का मानना है कि WTO के को भारत में कहा WTO में रहना और WTO के दबाव में नीतियां बनाना किसान मजदूरों के संकट का मुख्य कारण है। भारत सरकार यदि WTO से बाहर आ जाएगा तभी आगे वो किसान मजदूरों के संकट उस किसान मजदूर के दूर होगा। इसलिए हम लोग आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर WTO का पुतला दहन कर रहे हैं। WTO से भारत सरकार को बाहर आने की अपील कर रहे हैं। हम मांग पत्र भेजेंगे और पूरे देश में यह आंदोलन चल रहा है। आज 26 तारीख को WTO के खिलाफ पुतला दहन किया जा रहा है। इससे क्या नुकसान है? WTO में रहने से क्या नुकसान है किसानों को? WTO में रहने से नुकसान ये है कि भारत सरकार लगातार WTO के दबाव में किसान मजदूर विरोधी नीतियां बना रहा है। एक और तो अमेरिका अपने किसानों को डायरेक्ट सब्सिडीज लाखों में रुपयों में देता है, करोड़ों रुपए डॉलर में देता है। और दूसरी ओर तीसरी दुनिया के देशों पर यह दबाव बनाता है कि आप अपने किसानों को वो सब्सिडी न दें, आप किसानों को सस्ते दर पर अनाज बीज मुहैया न कराएं, पेस्टिसाइड मुहैया न कराएं। ये जो दबाव है और मजदूरों पर काम के 12 अपने वहाँ उसके यहाँ काम के घंटे 8 घंटे हैं और यहाँ मजदूर संगठनों पर दबाव बनाया जा रहा है। नीतियाँ बनाई जा रही है कि काम का 12 घंटे होगा और कारपोरेट की छूट होगा कि वो जितना ज़्यादा काम ले सकता है लेगा, ओवर टाइम नहीं देगा। तो इस तरीके के दबाव पैदा किया जा रहा है WTO के माध्यम से और हमारी खेती किसानी जो घाटे में है और कारपोरेट छीन लेना चाहता है, ये सब WTO के कारण हो रहा है। 1995 से पहले WTO में जब भारत सरकार नहीं था, हम किसान सुखी थे, हम किसानों को सब काम आराम से होता था। लेकिन 95 में WTO में जाने के बाद से हम किसान लगातार संकट में हैं, सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। भारत सरकार के कान में जू नहीं देख रहा है, क्योंकि उसको अमेरिका के इशारे पर, WTO के इशारे पर चलना है, कारपोरेट के इशारे पर चलना है, किसान मजदूरों के इशारे पर नहीं चलना है। हम किसान मजदूर सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। यदि हम देश का 80% है, देश को खाना खिलाते हैं और देश का 80% लोग खेती मजदूरी पर निर्भर है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, लाठी गोली चल रहा है। कल हम उनको गांव में है नहीं आने देंगे। 24 में चुनाव होने वाला है, गांव में भाजपा के नेताओं को घुसने नहीं देंगे, किसान मजदूर उनको घुसने नहीं देंगे और 24 में नरेंद्र मोदी को दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। यह किसान मजदूरों का वादा है और यह वादा किसान मजदूर निभाएगा।
और मोदी को दिल्ली 24 में नहीं पहुंचने देगा, ये प्रॉमिस है। अपना परिचय। उमेश सिंह, राज्य सचिव, अखिल भारतीय किसान महासभा। देखिए, आज विश्व व्यापार संगठन का संयुक्त अरब अमीरात के राजधानी आबू धाबी में बैठक हो रही है और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ही लक्ष्य है कि कृषि क्षेत्र को बर्बाद करो, और उसके लिए हमारे सरकार पर वो दबाव डाल रही है कि आप सब्सिडी कटौती कीजिए, MSP पर खरीदारी नहीं कीजिए। और हमारी जो मांग सदियों से आंदोलन चला साल से ऊपर, उस आंदोलन में सरकार ने एग्रीमेंट किया था कि 7 शर्त था, उसमें MSP, संयुक्त समिति बनाकर मूल्य निर्धारण, शहीद किसानों को शहीद का दर्जा, उनके एक परिवार को नौकरी, इस तरह से जो हमारी बिंदु थी 2020 में बढ़ा हुआ बिजली बिल, इन तमाम मांगों पर सरकार सहमत हो गई थी और तब हम आंदोलन खत्म किए थे। लेकिन हमारी सरकार आज पुनः विश्व व्यापार संगठन में भाग लेने जा रहा है और उन पर दबाव डाला जाएगा कि भारत के कृषि क्षेत्र में आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी कटौती कीजिए और सरकारी दर पर खरीदारी बंद कीजिए। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं WTO का विरोध करने और प्रधानमंत्री को चेताने आए हैं कि आप इस कार्यक्रम में किसी तरह का भारत का नुकसान नहीं करें, यही कहने आए हैं। जैसे नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि सब्सिडी जैसी कटौती होगी तो आज यूरिया का दाम है 2300 कुछ रुपये कुछ पैसे, आज हमको मिलता है 266 रुपये 50 पैसे, और अगर सब्सिडी मेरा ख़त्म कर देगा विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से तो मेरा जो है अभी 2300 कुछ रुपये यूरिया खरीदना पड़ेगा, जो किसानों की हालत अच्छी नहीं है और ख़रीद करके अपने खेतों में नहीं डाल सकता है, जिससे भारत की अनाज क्षमता कम जाएगी, देश में भुखमरी बेरोजगारी की समस्या पैदा होगी, सरकारी गोदाम में माल जाना बंद हो जाएगा और ये विदेश से माल मंगा करके अपने गोदाम में रखेंगे। ये स्थिति हो जाएगी भारत के, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि WTO से कृषि क्षेत्र को बाहर रखा जाए। अच्छा, अब कहाँ से कहाँ तक आए हैं? हम अभी JP गोलम्बर से होते हुए मार्च करते हुए बुद्ध स्मृति पार्क तक आए हैं और यहाँ WTO को पुतला जला करके हम अपनी कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। क्या आगे का रणनीति क्या रहेगा आपका? अगला रणनीति मेरा है कि अगर सरकार के साथ बात होनी है, अगर बात नहीं बनी तो हम पूरे दिल्ली को घेर लेंगे। और ये आंदोलन केवल भारत में नहीं चल रहा है, ये आपको फ्रांस में चल रहा है, ये आपको पोलैंड में चल रहा है, ये आपको ग्रीस में चल रहा है, बहुत सारे देशों में ये इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है कि कृषि क्षेत्र को WTO से बाहर रखा जाए। परिचय दीजिए। मेरा नाम कल्लू सिंह, किसान मजदूर नौजवान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष, मसौढ़ी, पटना।